हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लिमिट का लेक्चर नंबर 3। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे एल्जेब्रिक लिमिट एट इन्फिनिटी पर उसकी वैल्यू क्या होती है और एक्सपोनेंशियल लिमिट जैसे 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो पहला आर्टिकल है इवैल्यूएशन ऑफ एल्जेब्रिक लिमिट algebraic limits at infinity। इवैल्यूएशन ऑफ algebraic लिमिट एट इन्फिनिटी। कंडीशन क्या, मान लीजिए लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। मैं कंडीशन लिख देता हूं, एग्जाम में तुम्हें कुछ नहीं करना, एक पॉइंट को याद करना है बस। a0 x की पावर m, a1 x की पावर m-1, a2 x की पावर m-3 चलता रहता है। सपोज करो एंड होता है, पहले एक टर्म पहले am-1x और लास्ट टर्म आती है am। ऐसे नीचे लिख देते हैं b0 x की पावर n, b1 x की पावर n-1, b2 x की पावर n-, एक मिनट, एक एक का डिफरेंस, n-2 bn-1 x और लास्ट में bn ही आ जाता है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा देखिए, अगर नॉर्मल हमें कोई कंडीशन याद नहीं है तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। इसमें क्या करते हैं, टोटल सिस्टम में देखते हैं x की हाईएस्ट पावर क्या है, फिर ऊपर नीचे उसकी हाईएस्ट पावर से डिवाइड करते हैं, फिर सिंप्लीफाई करते हैं। इतना टाइम हमारे पास नहीं है। मैंने सारी कंडीशन की स्टडी करके एक बात लिख देता हूं, आंसर होगा a0 अपॉन b0 अगर ऊपर और नीचे दोनों की पावर इक्वल है। ऊपर की हाईएस्ट पावर m और नीचे की हाईएस्ट पावर n दोनों आपस में इक्वल हैं। 99.9% केस के तो आंसर ये है क्वेश्चन के इस टाइप के। दूसरी कंडीशन ये 0 होगा। 0 कब होगा, अगर ऊपर की पावर नीचे वाली से कम है, यानी कि नीचे की पावर ज़्यादा है। इन्फिनिटी होता है अगर ऊपर की पावर नीचे वाली पावर से ज़्यादा है। बस इतनी कंडीशन तुम्हें चेक करनी है, इसके बाद तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर खुद ब खुद आते चले जाएंगे। तुम्हें किसी मेहनत करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। अगर ऊपर और नीचे की, ऊपर की हाईएस्ट पावर है, नीचे की हाईएस्ट पावर है, दोनों आपस में इक्वल हैं। जब पावर की बात करते हैं कांस्टेंट टर्म को कंसीडर ना करके डायरेक्ट आंसर लिखना है। और अगर ऊपर की पावर हाईएस्ट पावर है, नीचे की हाईएस्ट पावर n से कम है तो आंसर 0। अगर ऊपर की हाईएस्ट पावर m नीचे की हाईएस्ट पावर n से ज़्यादा है तो आंसर इन्फिनिटी। अब इसके ऊपर मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। कुछ नहीं करना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, दो के पेयर बनाने हैं बस। जैसे 1-2, दो का पेयर, कैसे 1-2 प्लस 3-4 प्लस 5-6 चलता जा रहा है n तक, और लास्ट में 2n-1 -2n, ऐसे शुरू से n तक के पेयर बना दीजिए बस। और रूट n² + 1 प्लस रूट 4n² - 1। ध्यान से देखते रहिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सभी पेयर की वैल्यू -1 है। -1 -1 मेरे पास 2n पेयर थे, 2n टोटल नंबर थे। और बताइए जब मैंने दो के पेयर बनाए तो मेरे पास कितने नंबर बचते हैं, n नंबर। -1, ये भी -1, ये भी -1 रूट n² + 1 प्लस रूट 4n² - 1। ऊपर आ जाता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर आ जाता है -n। और नीचे जब मुझे हाईएस्ट पावर से मतलब है आगे क्या है मुझे कुछ नहीं पता, इसलिए लिखता हूँ रूट n। इसको भूल जाओ, 1 को 1 क्या हम नहीं जानते, इसको ही भूल जाइए -1 को। और रूट 4n² कितना 2n, लीजिए आंसर आया था -1/3। जब टोटल सिस्टम के अंदर हाईएस्ट पावर की स्टडी होती है तो कांस्टेंट को भूल जाइए। रूट n² कितना n और रूट 4n² 2n, तो आंसर आता है -1/3। तो इसका करेक्ट आंसर सी है। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर इस टाइप का है, कुछ नहीं करना,
बस तुम्हें हाईएस्ट पावर कंसीडर करना है। कांस्टेंट को भूल जाओ, कहाँ पर क्या है, ऊपर की हाईएस्ट पावर 10 है, तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी बस लिखिए। x की 10 को देखिए आगे क्या है, हमें कुछ नहीं पता। x की 10, x की पावर 10, हमें कुछ नहीं मालूम क्या है क्वेश्चन के अंदर। हमें तो x की हाईएस्ट पावर नीचे भी और ऊपर भी, x की पावर 10, बस सबको डिवाइड करें। 1 + 1 + 1 कितनी बार रिपीट होगा, जितने नंबर कितने थे, 100 आंसर आ गया। 1 2 3 4 कहाँ तक, 100 तक, तो आंसर आ गया 100। हमें x की हाईएस्ट पावर से मतलब है, और किस चीज़ से, x की हाईएस्ट पावर पर 10 और नीचे भी x की हाईएस्ट पावर 10, दोनों के कोफिशिएंट का रेशो आंसर आ गया। तो एग्जांपल नंबर 3, इफ द सीक्वेंस, एपीजीबी पढ़ चुके, सीक्वेंस की बात करता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कहता है। देखिए जब n इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी में 1 ऐड कीजिए, 1 माइनस कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम कहेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी bn इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये होगा bn + 1, सब आपस में इक्वल होंगे चाहे कुछ भी हो, इज इक्वल टू, अगर कुछ और भी होता लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी bn - 1, ये सब क्या होते हैं आपस में इक्वल, सपोज करो लैम्डा के इक्वल हैं। अब दोनों साइड में लिमिट अप्लाई कर दीजिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी bn + 1 इज इक्वल टू 1/3 टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी bn + 1/25 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी b²n, और सभी को किसके इक्वल, लैम्डा के इक्वल, तो रख देते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 1/3 टू लैम्डा + 125/λ², सिंप्लीफाई करते हैं तो लैम्डा क्यूब आता है 125, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी, आंसर 5, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है तो उसको निकालने का प्रोसीजर ये होता है, जब n टेंस टू इन्फिनिटी तो सभी की वैल्यू आपस में इक्वल होती है, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर खुद ब खुद आ जाता है। अब आते हैं इस टाइप का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, मैंने पहले भी कहा था जब होल पावर इन्फिनिटी होती है उसकी पावर हमेशा इवन देता है। अब इवन की कंडीशन हो जाती है, कहता नॉन जीरो, जब नॉन जीरो एंड फाइनाइट नंबर, नॉन जीरो ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो उसने कह दिया जीरो कब होगा, जब ये टोटल सिस्टम, जीरो कब होगा, जब ये इन्फिनिटी बन जाएगा। तो उसने बोला इसकी टोटल की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर ये 1 से ज़्यादा की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी, तो इसने लिख दिया 4 tan इनवर्स 2x अपॉन पाई इज नॉट ग्रेटर देन 1, ये एकदम मना कर दिया, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होगा तो कंडीशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, नीचे आएगा इन्फिनिटी, टोटल बन जाएगा 0। तो इससे हमें पता चलता है ये टोटल कंडीशन 1 के इक्वल या 1 से लेस होगी। इफ, अब कंडीशन कैसे होगी, इफ पहले 1 के इक्वल कर लेते हैं, 4 tan इनवर्स 2x अपॉन पाई होल स्क्वायर, अगर ये 1 है तो जरा बताइए, पहले से 1 रखा है और 1 की पावर इन्फिनिटी कितना होगा 1, तो रिजल्ट आ जाता है 1 + 1, यह आ जाएगा 1/2, नॉन जीरो फाइनाइट आ जाता है। तो इससे क्या आता है 4 tan इनवर्स 2x आता है पाई, यह आता ±1, तो यहां से x आ जाता है ±½ चेक कर लीजिए, x आता है ±½ अब दूसरी कंडीशन इसको लेते हैं 1 से लेस, एंड 4 tan इनवर्स 2x अपॉन पाई होल स्क्वायर लेस देन 1 है, तो इसे लिखेंगे लेस देन 1 ग्रेटर देन -1, सिंप्लीफाई करके आता है x लेस देन 1/2 ग्रेटर देन ½ हैंस फाइनल आंसर क्या आता है, फाइनल आंसर आता है x बिलोंग्स टू -½ टू ½ ये आता है फाइनल आंसर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1/2 -1/2 पर इक्वल नहीं है, पहले पाई से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड और दोनों साइड में 10 अप्लाई करना, 10 अप्लाई 10 π/4 कितना होता है 1, और 10 - π/4 -1, तो आ जाता है x लेस देन 1/2 ग्रेटर देन -1/2, दोनों को कंबाइन करके आंसर आ जाता है x बिलोंग्स टू -½ टू ½ इसका आंसर ए आ जाता है। अब आते हैं अगले आर्टिकल की बात करेंगे। अगला आर्टिकल क्या है, सुनिए जरा ध्यान से, इवैल्यूएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल लिमिट्स, इवैल्यूएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल लिमिट।
ऑफ द फॉर्म, कैसी फॉर्म है, या तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, या 0 की पावर 0, या इन्फिनिटी की पावर 0। 3 तरह की फॉर्म होती है इसके अंदर, 3 इनडिटरमिनेट फॉर्म ये होती हैं। 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर, मैक्सिमम पेपर में ये वाला था 1 की पावर इन्फिनिटी। तो फॉर्म बताता हूं क्या है, लिमिट x टेंस टू a, सपोज fx की होल पावर gx, अगर मान लीजिए ऐसा लिखा है, और लिमिट रखने के बाद इसकी फॉर्म आती है 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी। तुम्हें क्या करना है आंसर के लिए, कुछ नहीं करना, रिजल्ट डायरेक्ट e की पावर, या तो लॉग अप्लाई करो, मैं डायरेक्ट पॉइंट बताता हूं, लिमिट x टेंस टू a fx माइनस 1 इंटू gx, ये कंडीशन लगा दीजिए। या तो लॉग अप्लाई करेंगे, टाइम वेस्ट होगा, सबसे सही तरीका ये होता है, और इसको निकालने का पैटर्न ये होता है, तुम्हें कुछ नहीं करना, यहाँ पर 1 का होना जरूरी है। इस तरीके से लिमिट, यहाँ पर पहले 1 बना लीजिए प्लस और माइनस करके, 1 प्लस fx माइनस 1 की होल पावर gx, बस 1 के अलावा इन दोनों का मल्टीप्लाई e पर लगा दिया, लिमिट साथ साथ चलती है, लिमिट x टेंस टू a, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई e पर, fx माइनस 1 इंटू gx, ये तुम्हारा रिजल्ट आ जाता है। मैं इसके ऊपर एक कंडीशन और बताता हूँ, कैसी कंडीशन, जरा बात को ध्यान से देखना। यहाँ पर मान ली जाता है लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस x की होल पावर 2/x, 1 पहले से ही है, तो बस इन दोनों का मल्टीप्लाई e पर लगा दीजिए, e की पावर, देखो जरा, x इंटू 2/x, ये लीजिए आंसर e की पावर 2 स्क्वायर। इस तरीके से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर 1 की पावर इन्फिनिटी बनता है तब कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, बस दोनों का मल्टीप्लाई e पर अप्लाई करना है, तुम्हें इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचना बिल्कुल भी। और ले लेता हूं, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस a/x की होल पावर bx, कुछ नहीं करना, जरा ध्यान से देखो, 1 की पावर इन्फिनिटी है, बस इन दोनों का मल्टीप्लाई आता है ab, तो बस e की पावर ab तुम्हारा आंसर आ जाता है। अगर x होता तो लिमिट लगाते, वरना लिमिट की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आती कंडीशन, अगर इस टाइप की फॉर्म आ जाए तो सोल्व किया, 0 की पावर 0, इन दोनों कंडीशन की कुछ नहीं करना, केवल दोनों के अंदर यूज लॉग का यूज करना है, और कुछ नहीं करना, और कोई कंडीशन नहीं होती। जब 0 की पावर 0 या इन्फिनिटी की पावर 0 आती है तो लॉग का यूज़ करते हैं अगर पॉसिबल हो, अगर पॉसिबल नहीं है तो कुछ कॉमन वगैरह ले लेते हैं, कंडीशन चेक करनी होगी, लॉग अप्लाई करें या कॉमन लें। आते हैं इसके क्वेश्चन, लीजिए जी, पहला क्वेश्चन जेईई मेन 2016 का क्वेश्चन है। जरा पहले यहाँ पर इस कंडीशन को सोच कर, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव है, 0 पॉजिटिव इसलिए क्योंकि रूट का यूज़ किया गया है। अब कंडीशन को सिंप्लीफाई कैसे करें, यहाँ पर पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, p इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h, तो आ जाता है 1 प्लस 10 स्क्वायर रूट h की होल पावर 1/2h। अब जरा फॉर्म देखिए, ये फॉर्म बनती है 1 की पावर, 1 पहले से मौजूद है, तुम्हें कुछ नहीं करना, e की पावर दोनों का मल्टीप्लाई, क्योंकि h भी आता है तो लिमिट लगाएंगे, लिमिट h टेंस टू 0, दोनों का मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर रूट h अपॉन 2h, इसको लिख सकते हैं e की पावर 1/2 लिमिट h टेंस टू 0 10 रूट h अपॉन रूट h का होल स्क्वायर, ये 1 होता है, मालूम है फॉर्मूला, e की पावर 1/2, और दोनों साइड में लॉग लगा दीजिए, लॉग p बेस e, ये आंसर आता है 1/2, तो आंसर आता है c। अगर 1 पहले से मौजूद है, दोनों का मल्टीप्लाई e पर लगा दीजिए और तुम्हें कुछ नहीं करना। अब आते हैं इस टाइप का एग्जाम्पल कैसे सोल्व होगा। पहले फॉर्म देख लीजिए, फॉर्म आती है 1 की पावर इन्फिनिटी, ध्यान से देख लीजिए, x को 0, a की 0 1, b की 0 1, c की 0 1, 3/3, ये आता है 1 की पावर इन्फिनिटी। तो पहले p एज्यूम करके पहले p मान लेते हैं, ये लीजिए p इक्वल टू लिमिट, मगर 1 कहीं नहीं दिख रहा हमें, तो हम क्या करते हैं, +1 और -1 कर देते हैं, 1 प्लस और 1 माइनस, a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x
बाई 3 माइनस 1 होल पावर 2 बाई एक्स। अब क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई ई पर लगा देते हैं। ई की पावर लिमिट x टेंस टू 0, दोनों का मल्टीप्लाई a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x माइनस 3, दोनों का मल्टीप्लाई करना है 2/3x, ये आ जाता है 2/3x, ये कंडीशन आ जाती है। इन दोनों का मल्टीप्लाई ई पर अप्लाई करना, क्योंकि x आता है तो लिमिट तो लगानी होगी। e की पावर 2/3 लिमिट x टेंस टू 0, इसको लिख सकते हैं हम a की पावर x माइनस 1 अपॉन x प्लस b की पावर x माइनस 1 अपॉन x प्लस c की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ऐसे लिख सकते हैं। याद है e की पावर 2/3 log a बेस e log b बेस e प्लस log c बेस e, तो आता है जी e की पावर 2/3 log a b c, और लिख सकते हैं e की पावर log बेस e a b c की होल पावर 2/3, तो फाइनल आंसर आता है a b c की होल पावर 2/3। कोई भी क्वेश्चन आए इस तरीके से करेंगे। यहाँ पर उसने कहा a b c 0 से ग्रेटर, क्यों है 0 से, क्योंकि उनमें log आता है, log के साथ जो भी कंडीशन ऑलवेज 0 से ग्रेटर होती है। अब इस टाइप का क्वेश्चन जब 0 की पावर 0 फॉर्म नहीं, देखो जरा 0 की पावर 0 फॉर्म बन रही है, तो पहले p एज्यूम करें, लिमिट x टेंस टू 0 x की पावर x, दोनों साइड का log अप्लाई करें, log p लिमिट x टेंस टू 0 x log x। अब इसमें एक काम करें, रिप्लेस x बाई 2x, x को 2x से डायरेक्ट कोई थ्योरी नहीं होती, केवल रिप्लेस करके, मैंने हॉस्पिटल पढ़ाया भी नहीं अभी तक। जब x को मैं 2x से रिप्लेस करता हूं तो लिमिट x टेंस टू 0 2x log 2x आ जाता है, 2 बाहर, लिमिट x टेंस टू 0 x log 2 प्लस log x, log 2 प्लस log x। देखिए पहले वाली कंडीशन 0 हो जाती है, दूसरी बन जाती है 2 log p। सोल्व करके आता है log p इज इक्वल टू 0, p की वैल्यू आती है 1। मैं तुम्हें कंडीशन याद करा सकता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत होते हैं। मैं 4 रिजल्ट तुम्हें फिलहाल याद कराता हूँ। लिमिट x टेंस टू 0 x की पावर x आ जाए, लिमिट x टेंस टू 0 x की पावर साइन x हो, या लिमिट x टेंस टू 0 साइन x की पावर x हो, और लिमिट x टेंस टू 0 साइन x की पावर साइन x हो। अगर ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे पास 4 क्वेश्चन, मैंने आंसर याद करा रहा हूं, तो बस दोनों का डिवाइड कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इन चारों के आंसर कब सबके क्या आएंगे 1, x अपॉन x 1, साइन x अपॉन x क्या होता है 1, x टेंस टू 0 पर x अपॉन साइन x भी क्या होगा 1, और साइन x अपॉन साइन x 1। अगर कोई रिजल्ट आता है तो रिजल्ट ऐसे याद कर लीजिए, एग्जाम में टाइम बचेगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन करने का प्रोसीजर क्या होता है, इसमें बड़े वाले नंबर को कॉमन ले लेते हैं। 4 और 5 में ज़्यादा नंबर क्या है 5, और वही आंसर होता है। कैसे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, मैंने 5 को कॉमन लिया तो भागा 5, 4/5 की होल पावर n प्लस 1 की होल पावर 1/n, क्योंकि ये बन रहा था इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म। देख लो जरा, एक से ज़्यादा की पावर इन्फिनिटी होता है। अब जरा वैल्यू पुट करें, 5 एक से कम की पावर 0 प्लस 1 की होल पावर 1/0 इन्फिनिटी, तो आता है जी 5 इंटू 1 की पावर 0, यह आंसर आ गया 5। तो ऐसे कह सकते हैं इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है जो ज़्यादा नंबर होता है वही तुम्हारा फाइनल आंसर होता है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए जहाँ इन्फिनिटी की पावर 0 बन रही है तो ज़्यादा नंबर बस आंसर होता है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इस टाइप की कंडीशन अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात बताई थी। अगर मैं लिमिट को अंदर शिफ्ट कर देता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x की होल पावर 2/x, ये फ्रैक्शनल पार्ट है,
अभी बात बताइए, दोनों का मल्टीप्लाई e की पावर 2 आता है, मगर फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच ई स्क्वायर की वैल्यू होती है 2.718 का होल स्क्वायर, अप्रॉक्सीमेटली 7.29 के आसपास वैल्यू होती है। मगर हमें आंसर चाहिए 0 और 1 के बीच में, तो लिखेंगे ई स्क्वायर -7। अगर -7 करें तो ये पॉइंट में आ जाएगा, तो आंसर आ गया बी। देख लो ध्यान से, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म में नहीं थी, दोनों का मल्टीप्लाई ई की पावर 2, ई की पावर 2 7.29 के आसपास होता है, मगर उसे आंसर चाहिए 0 और 1 के बीच में, तो -7 कर देते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, 1 की इन्फिनिटी, जरा ध्यान से देखो जी, 1 की ये सबकी कंडीशन क्या आती है निकल करके, 1 की पावर इन्फिनिटी, 2 की पावर इन्फिनिटी, 3 की पावर इन्फिनिटी, ये आता है इन्फिनिटी की पावर 0। अब देखो इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 में सबसे बड़ा नंबर क्या, n, तो तुम्हारा आंसर n आ गया, वरना तुम कॉमन भी ले सकते हो, तो डायरेक्ट तुम्हारा आंसर n आ जाता है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे।